हेलो गाइस, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। आपका अपने चैनल आशीष सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की टॉपिक बहुत ही अच्छी टॉपिक है, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब पर आज हमारी पूरी चर्चा रहेगी। और आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही अहम है। चाहे आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपके एक दिवसीय परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज अगर हम दर्पण प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में हमारा फिगर कैसा दिखाई देता है, तो आपको आज हम फैक्ट बता दे रहे हैं। दर्पण प्रतिबिंब में हमारा फिगर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं होता है। ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखिएगा। दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा हमारा जो फिगर होता है वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं होते हैं। आज हम बोर्ड पे हमारा लिखा गया अल्फाबेट के हम सारे अक्षरों को लिख दिए हैं और अल्फाबेट के आज सारे अक्षरों को हम देखेंगे कि हमारा दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है। कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब सेम टू सेम रहता है। और ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा हमारे जो भी अक्षर रहेंगे या हमारा जो फिगर रहेगा वो हमेशा दाएं से बाएं और बाएं से दाएं होता है। और अगर हम जल प्रतिबिंब की बात करते हैं तो जल प्रतिबिंब में हमारा जो भी चित्र रहेगा, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट रहेंगे, जो भी हमारे अक्षर रहते हैं वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होंगे। हम इस टाइप को सीखते हैं। चलिए हम अगर बात कर लेते हैं, एक ही हम दर्पण प्रतिबिंब की समय चर्चा कर रहे हैं। हम अभी चर्चा आपका जल प्रतिबिंब पे भी लाएंगे, लेकिन आज हम अभी हमारा दर्पण प्रतिबिंब पे हम चर्चा कर रहे हैं कि दर्पण प्रतिबिंब में अगर हम कोई भी अक्षर लिखते हैं तो वह अक्षर किस तरह दिखाई देता है। चलिए तो बात कर लेते हैं। हमको दाएं से बाएं करना रहता है, बाएं से दाएं करना रहता है। अगर ए की बात कर लेते हैं, आपको दिखा दे रहा ए, तो ए आपका दर्पण प्रतिबिंब में सेम टू सेम उसी तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि आप पलट के देखिए तो दोनों ही वही होंगे। अगर हम ए के बाद अब बी की बात कर लेते हैं, बी देखिए इधर का है और बी अगर आप दर्पण प्रतिबिंब में देखना चाहेंगे तो इस तरीके से बी बनेगा। सी का देखिए, सी इस तरीके से बनेगा, डी इस तरीके से बनेगा, ई इस तरीके से बनेगा, एफ इस तरीके से बनेगा, जी आपका इस तरीके से बनेगा, यच भी आपका सेम टू सेम रहता है और आपका ए भी आपका सेम टू सेम उसी तरीके से रहेगा। एच के बाद आई दोनों में आपका एक ही तरीके से रहेगा। ये सब टेक्निक है, ट्रिक के माध्यम से आप सोल्यूशन पा सकते हैं। अभी हम इस पे कॉन्सेप्ट पे सवाल भी बताएंगे आपको। और अभी तक हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल आशीष सर की क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा वीडियो पूरा अंत तक देखें, जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और जे आपका इस तरीके से बनता है, के इस तरीके से बनता है, यल ये है आपका, यम भी सेम टू सेम बनता है, यानी इस तरीके से बनता है, ओ भी आपका सेम टू सेम ही बनता है, पी आपका इस तरीके से बनता है, क्यू इस तरीके से, आर एस टी भी आपका सेम टू सेम उसी तरीके से बनेगा, यू भी आपका सेम टू सेम बनता है, वी भी आपका सेम टू सेम बनता है, डब्ल्यू भी आपका सेम टू सेम बनता है, एक्स भी आपका सेम ही बनते हैं। जैसा आप लिखेंगे वैसा ही आपको दर्पण में दिखाई देगा। और वाई भी आपका सेम ही बनता है, जेड में अंतर होता है। तो ये था आपके अल्फाबेट के अक्षरों के बारे में। आप केवल इतना कॉन्सेप्ट याद रखिए कि अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करेगा क्वेश्चन या क्वेश्चन में दर्पण प्रतिबिंब की बात किया जा रहा है तो आपको उस फिगराइज को आपको क्या करना है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं रख के सोचना है। आपका वह सोल्यूशन, उस सोल्यूशन का जो भी उत्तर रहेगा आपका सही विकल्प लगेगा। आप अपने दिमाग में केवल इतना बैठाना है कि दर्पण प्रतिबिंब में कोई भी फिगर हो, कोई भी फिगर हो गया, कोई भी अक्षर हो गए, आपको दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ही करना है। आपका सोल्यूशन चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा। आइए इस टॉपिक पे हम क्वेश्चन को भी, चलिए आइए हम इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। एक सवाल है, सवाल के माध्यम से हम सीखते हैं। लिखा है KOLKATA कोलकाता का दर्पण प्रतिबिंब है। 4 ऑप्शन दिया गया है। हमने आपको बताया कि आपको करना क्या है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि अगर आपका दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में मात्र आपको केवल करना क्या है, दाएं का बाएं और बाएं का दाएं करना, बस और कुछ नहीं करना है। तो आप देखिए ये चीज लिखा गया है। अब इसको अगर हम दर्पण प्रतिबिंब में देखते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा। किस तरीके से हो जाएगा, ए ध्यान दीजिए, ऐसा ए पहले हो जाएगा, टी उसी तरह हो जाएगा, ए उसी तरह हो जाएगा, के में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, के इस तरह हो जाएगा, यल इस तरह का बना है तो इसको इस तरीके से कर दीजिए, ओ में कोई अंतर नहीं होता है, के अगर इस तरीके से है तो इस तरीके से हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए,
आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। आप बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कॉन्सेप्ट, बहुत ही सरल तरीके से चुटकी बजाते हुए आप सोल्यूशन पा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और आपका कमेंट, अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है, दर्पण प्रतिबिंब से लेकर कोई भी समस्या हो रही है, तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला वीडियो आपके क्वेश्चन का होगा। एक टाइप के और सवाल की बात कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। आपको केवल ध्यान रखना यह है कि आप अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है क्वेश्चन, तो आपको दाएं से बाएं और बाएं से दाएं केवल काम करना। अपने दिमाग में रखिए कि हमको दाएं से बाएं और बाएं से दाएं काम करना रहेगा। चलिए, तो सवाल यह है 11:45 को दर्पण में देखने पर क्या बजेगा। 11:45 का अगर हम फिगर बनाते हैं तो इस तरीके से फिगर होगा आपका 11:45, यानी 9 को हम 45:45 बोलते हैं और लगभग 11:45 होता है। तो इस तरीके से आपका फिगर इस तरह से बन जाता है। अब आपको इसको दर्पण में देखना है, तो दर्पण में हम आपको बताते हैं, जब दर्पण में हम देखते हैं तो केवल दाएं का बाएं और बाएं का दाएं होता है। इसमें केवल 9 की जो सुई है ये कहाँ चली जाएगी, 3 पे चली जाएगी और इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर और नीचे में कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा, ये 9 की सुई तब 3 पे जाएगी, तो इस तरीके से फोकस हो जाएगा। अर्थात आपका इस समय क्या बज रहा है, 12:15। 3 का मतलब अर्थात 15, 12:15 इस समय हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, 12:15। बहुत ही आसान तरीके से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी पूर्ण रूप से कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल आशीष सर की क्लास को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए, हम बात जल प्रतिबिंब पे कर लेते हैं। तो जल प्रतिबिंब में अब आपको क्या करना है, अब जैसे दर्पण प्रतिबिंब में आपका दाएं से बाएं और बाएं से दाएं होता था, लेकिन अब जल प्रतिबिंब में क्या होता है, आपका जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा, जो भी चित्र रहेगा, जो भी फिगर रहेगा और जो भी अक्षर आपका रहेगा ऊपर से नीचे होगा। आइए हम अल्फाबेट के अक्षरों को देखते हैं जल प्रतिबिंब में कैसा प्रतीत होगा। देखिए, ऊपर से नीचे होगा। ए अगर इस तरह से है तो जल में आपका इस तरीके से दिखाई देगा। बी सेम बनता है, सी आपका सेम बनता है जल प्रतिबिंब में, डी आपका सेम बनेगा, ई आपका सेम बनेगा। लेकिन यफ देख लीजिए, ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपका सिंपल, और आपका दर्पण प्रतिबिंब में इस तरीके से दिखाई देगा। जी इस तरीके से दिखाई देगा। एच आपका सेम रहता है, आई आपका सेम रहता है, जे इस तरीके से हो जाएगा, के भी आपका लगभग सेम ही रहता है, यल आपका इस तरीके से दिखाई देगा, यम आपका इस तरीके से दिखाई देगा, यन आपका इस तरीके से दिखाई देगा, ओ आपका सेम रहता है, पी इस तरीके से दिखाई देगा, क्यू इस तरीके से दिखाई देगा, आर इस तरीके से, एस इस तरीके से, टी इस तरीके से, यू इस तरीके से, वी इस तरीके से दिखाई देगा और आपका डब्लू यम की तरह दिखाई देता है और यम डब्लू की तरह दिखाई देता है। दोनों देखिए, अगर यम है आपका ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होना है तो यम डब्लू की तरह दिखाई देगा और डब्लू यम की तरह दिखाई देगा अगर आप जल में देख रहे हैं तो। और यक्स में भी सेम होता है, सेम प्रोसेसिंग होता है। वाई आपका इस तरीके से दिखाई देगा, जेड इस तरीके से दिखाई देगा। यानी आपको समझना क्या है कि जल प्रतिबिंब में हमारे जो फिगर होते हैं ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होते हैं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। आप जल प्रतिबिंब पूरी लाइफ, ये मेरी गारंटी है कि कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ना तो आप दर्पण प्रतिबिंब भूल पाएंगे, ना ही जल प्रतिबिंब भूल पाएंगे। दर्पण प्रतिबिंब में आपको दाएं से बाएं और बाएं से दाएं होना है और जल प्रतिबिंब में आपका जो फिगर होता है ये आपका ऊपर से नीचे और नीचे से। चलिए, आइए हम टाइप के सवाल की बात कर लेते हैं। छोटा सा एक सवाल है, आपका लिखा है इलाहाबाद ALLAHABAD शब्द का जल प्रतिबिंब होगा। तो जल प्रतिबिंब में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर करना, बस और कुछ करना नहीं है। तो एक अगर हम जल में देखेंगे तो आपका किस तरह किससे दिखाई देगा, इस तरीके से ए आपका दिखाई देगा। यल की बात करते तो ये आपको क्या करना, ऊपर ले जाना है, तो इस तरीके से हो जाएगा यल, फिर एक बार आपको ऊपर ले जाना है। फिर एक अगर हम जल प्रतिबिंब करते हैं, यच आपका सेम टू सेम रहेगा, ए फिर उल्टा हो जाएगा, बी भी आपका सेम टू सेम रहेगा, ए भी आपका उल्टा हो जाएगा, डी भी आपका सेम टू सेम रहेगा। चलिए, ये ऑप्शन में देखते हैं कहाँ है हमारा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, देख लीजिए ध्यान से, आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो आप इस टाइप के सवाल को चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारी गारंटी है। और अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल आशीष सर की क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।